बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑटो हुरूब। ये सारे मसले मसाइल का जड़ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक ख़त्म हो गया है। जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स पे यूट्यूब वाले जो हजरात हैं वो जिस तरह बयान कर रहे हैं कि हर चीज़ भाई ख़त्म हो गई है, हुरूब ख़त्म हो गए हैं, फलाना हुरूब ख़त्म हो गया, ढिंगाना हुरूब ख़त्म हो गया, तो इस तरह भी मसला नहीं है कि हुरूब बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। हुरूब जो है वो लेबर को कंट्रोल करने के लिए ये ताहयात ही रहेगा। ये वाला जो सिस्टम है, चाहे कफील के हाथ में हो, चाहे गवर्नमेंट के हाथ में हो, चाहे किसी थर्ड पार्टी के हाथ में हो, लेकिन हुरूब वाला जो सिस्टम है इवन ये हर मुल्क में होता है, ये सिर्फ सऊदी अरब में नहीं है। जब आप काम से एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको कंट्रोल करने का तरीकाकार क्या होगा? इनके पास आपके पीछे या तो खरूज नहाई लगाएगा या जो है एब्सकॉन्डिंग जो या हुरूब जो कहते हैं वो लगाएगा। तो ये वो वाले हुरूब जो हैं जो खबर गर्दिशी कर रही हैं, वो वाले हुरूब जो सिस्टम्स की वजह से लगे हुए थे या सिस्टम की फेलियर की वजह से लगे हुए थे, या किसी ने अपनी ज़ातियात अपने ज़ाती मफाद या फ़ायदे के लिए या किसी से पैसे निकलवाने के लिए जो हुरूब लगाए हुए थे, यानी छोटे मुसस्से वालों जो थे वो तो ऑलरेडी जो घर के मुलाजिम थे वो तो गवर्नमेंट ने 6 महीने का टाइम ऑलरेडी दिया हुआ था कि इसमें अपना जो स्टेटस है, इकामा स्टेटस, वो दुरुस्त कर ले। ये वो वाले हुरूब ख़त्म हो गए हैं। जो ऑटो हुरूब का एक सिलसिला स्टार्ट हो गया था तकरीबन आज से 3-4 महीने पहले, और जो जिस भी बंदे का किया पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसके पीछे जो है बाय डिफ़ॉल्ट हुरूब लग जाता था। तो अभी दोबारा से एक मौका दे रहा है गवर्नमेंट कि आपके जितने भी, यानी आपके रास्ते में जो रुकावटें थी हुरूब की वजह से, आपकी जो तनाजुल नहीं हो रहा था, आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते थे, आप अपना जो स्टेटस है वो दुरुस्त कर लें और टेम्परेरीली ये जो हुरूब हैं ये हम आपसे हटा देंगे ताकि आपको रास्ता खुल जाए और आप एक अपना स्टेटस जो है वो दुरुस्त कर लें। ये जस्ट एम्प्लॉयज़ के लिए, ओवरसीज़ के लिए, इधर सऊदी में उसको ईज़ देने के लिए, उसको आसानी देने के लिए, ताकि ये लांजों में ना पड़ जाए। कोई इनसे पैसे मांग रहा होता है, कभी लॉयर्स को पैसे देता है, कभी किसी को देता है, कभी किसी के हाथों धोखा खाता है कि मैं आपको हुरूब हटवा के आपका ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो गवर्नमेंट ने जस्ट इनके साथ इन अ ब्रॉडर सेंस इनका हुरूब हटा के इनका जो रास्ता है वो खोल दिया है, ताकि आप जो है अगर सही होना चाहते हैं, अपना जो है तनाज़ुल या अपना स्टेटस क्लियर करना चाहते हैं, आप जाके क्यों पे कॉन्ट्रैक्ट बनाइएगा, और या पुराने या नए कफील या किसी जगह पर जाना चाहते हैं तो आप अपना जो है तनाज़ुल ले लें और अपना जो स्टेटस है, इकामा स्टेटस, वो खुद ही दुरुस्त कर लें। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और जो हुरूब वाला सिस्टम है वो सिर्फ उन लोगों के पीछे अभी भी बाकी हैं जिनका सऊदी में अभी तक 1 साल नहीं हुआ पूरा और उसके पीछे हुरूब लगे हुए हैं, या वो बंदा जिसके पीछे हुरूज नहाई लगी हुई है, हुरूज नहाई पे जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद जो है ऑटो या बाई डिफ़ॉल्ट हुरूब लग जाते हैं, वो वाले हुरूब भी अभी तक नहीं हटे। 2 टाइप के हुरूब जो हैं अभी तक भी बाकी हैं। बाकी जितने भी टाइप के हुरूब हैं, छोटे बड़े, मुसस्से के, शिरके के, ये सारी जो हैं वो ख़त्म हो गए हुए हैं, ताकि हम या जितने इधर और चीज़ें वो अपना स्टेटस जो है वो दुरुस्त कर लें। अच्छा, अभी बात रहती है कि एक और बात है बड़ी आजकल चर्चे में आ रही है कि जो मुसस्सा हैं, जिस तरह से आज़ाद वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि उसको हम ख़त्म करेंगे। और जितने भी फ़र्दी मुसस्से हैं, फ़र्दी मुसस्से में एक कफ़ील होता है, उसके नाम पे मुसस्सा होता है, उसके साथ सिर्फ 4 बंदे जो हैं काम कर सकते हैं। फ़र्दी मुसस्सा मकसद ये होता है कि ये बंदे इसके पर्सनल यानी अपनी ही कंपनी में काम कर रहे हैं, इसके लिए यानी उसकी ज़ात या किसी भी छोटी मोटी काम में उसका हिस्सा डाल रहे हैं, उसके लिए कोई काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि फ़र्दी मुसस्से में फॉर एग्जांपल अगर किसी भाई ने ट्रांसफ़र ले लिया तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र, वो रिप्रेजेंटेटिव उनका वो कफ़ील होता है, यानी उसका कफ़ालत वो लेता है, लेकिन वो काम किसी थर्ड पार्टी के पास करता है, किसी भी जगह करता है। आजकल का जो यहाँ पे सिस्टम है, अब यहाँ पे हर जो चेक पॉइंट होता है, अब किसी भी सऊदी में बड़ी सिटी में एंटर होते हुए या बाहर निकलते वक्त चेक पॉइंट लगे हुए होते हैं। आपका ये स्टेटस वो चेक करते हैं कि आया आप वाकई में उस कफ़ील के साथ काम करें। आपसे पूछेंगे, आप लोगों ने 1-2 काम करने हैं और ये अपने जहन में बिठाना है कि जब भी आपसे कोई इस तरह की तफ्शीश वाली जगह पे आपको रुकवा दे तो आपको कम से कम अपने जो आपका कफ़ील है उसके मुसस्से का नाम आना चाहिए, और दूसरी है ये कफ़ील जो मुसस्सा है ये किधर है। ठीक है, आपका जो है नजरान में है, रियाद में है, जुबैल में है, दमाम में है, किधर है, किस जगह पे है, आपको कम से कम ये 2 चीज़ें जो है आना लाजिम आना चाहिए। तीसरी जो बात है ये भी मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि आप अगर आपके पास अपनी गाड़ी है और आप अपने दोस्तों को लेकर जाते हैं तो कम से कम अगर कोई अनजान दोस्त, किसी यानी दोस्त का दोस्त है, और आपका उसका नाम आना चाहिए, इकामे वाला जो नाम है वो आना चाहिए। ठीक है, रिसेंटली एक मुखालफा हुआ, हमारे दोस्त को 1000 रियाल का मुखालफा पड़ा है इस चीज़ पे कि जितने भी उसके साथ भाई बैठे हुए हैं वो डिफरेंट शिरकों से थे, यानी डिफरेंट फर्दी मुसस्सों से थे, और उसको उसके नाम नहीं आ रहे थे। मतलब उसमें 2 बंदे ऐसे थे जिसको उसका एग्जैक्ट पूरा नाम नहीं आ रहा था। तो शुरते ने जब इकामा देख लिया, ठीक है, अफसर इकामा देख के और ड्राइवर से पूछा कि ये कौन है, तो उसको 1000 रियाल मुखालफा इस चीज़ पे दिया है कि आप यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे हैं, आप इनसे पैसे लिए हुए हैं आपने, और आपको ये जो सियारा है, ये जो गाड़ी है, ये ड्राइविंग कार नहीं है, आपका पर्सनल इंडिविजुअल कार है, और ये आप नहीं चला सकते, सिर्फ अरबियों को अलाउड है, बाकी कोई भी जो अजनबी हैं, जो ओवरसीज है, वो ये काम नहीं कर सकता। तो
उसके पीछे जो ग्रामा आया है वो तकरीबन 1000 रियाल का आया हुआ है। तो ये 2-3 बातें थी मेरे जहन में, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूँ। बराए मेहरबानी अपने स्टेटस को जल्द से जल्द दुरुस्त कर लीजिएगा। किसी भी भाई को कोई रेफरेंस चाहिए, किसी भी भाई को कोई फर्दी मुसस्सा या कुछ इस तरह के कोई भी सर्विसेज चाहिए, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई और गाइड करते रहेंगे। एक क्लास में बात कहना चाहता हूँ, हमने वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी यहाँ पे स्टार्ट की है। किसी भी भाई को आज़ाद वीज़ा चाहिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से, तो हम वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, जिसकी टोटल कॉस्ट जो है 11,000 रियाल है। इसमें हम ये डॉक्यूमेंटेड वीज़ा होगा। यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल्स, यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। किसी भी भाई को चाहिए आप रेफ़र भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह विद इन 110% गारंटी हम पूरी आपको सपोर्ट भी करेंगे यहाँ पे जॉब सर्चिंग हर चीज़ में। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। अल्लाह।